हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे और 4 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो पिछले 2 वीडियो में हमने ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर, रेडियल, सेंट्रीपिटल, डेंड्राइटिक, बारबेट, ये सब पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है। तो आज क्या क्या है मेनली, आज है एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, पिनेट ड्रेनेज पैटर्न, हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न एंड पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न ऑल्सो नोन एज सर्कुलर पैटर्न। तो ये एज ए सर्कुलर टाइप ऑफ दिखने में लगता है, राउंड शेप टाइप ऑफ होता है, तो इसलिए इसको हम एनुलर ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इसका दूसरा और एक नाम क्या है, सर्कुलर पैटर्न। दिस पैटर्न फॉर्म्ड, कहां पे ये फॉर्म होता है एंड कैसे ये फॉर्म होता है, व्हेन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मास्टर कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम। तो ऑब्वियसली सभी पैटर्न में एक मास्टर कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम तो होगा ही एंड उनके साथ ट्रिब्यूटरी मिलके ये पूरा जो पैटर्न होता है वो बनाता है। तो मास्टर कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम का जो ट्रिब्यूटरी है वो ऐसे डेवलप करता है जो दिखने में क्या लगता है, अ सर्कल टाइप ऑफ लगता है। तो तब हम इसको कहते हैं एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो दिस पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मास्टर कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम आर डेवलप्ड इन ए फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो मास्टर कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम का जो ट्रिब्यूटरीज है वो ऐसे फॉर्म करते हैं तो दिखने में सर्कल जैसे लगते हैं, तो तब उसको हम कहते हैं एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। दिस पैटर्न इज डेवलप, तो किस एरिया में ये मेनली डेवलप होता है, मैच्योर एंड डाइसेक्टेड डोम माउंटेन। तो डोम माउंटेन एरिया में मेनली हम ये देखते हैं कैरेक्टराइज, जहां पे रॉक बेड कैसा होगा, हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, हार्ड टाइप ऑफ रॉक भी होगा एंड सॉफ्ट टाइप ऑफ रॉक भी होगा, तो उस जगह पे मेनली हम एनुलर ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे। द डिफरेंशियल इरोशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक बेड। तो यहाँ पे जो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक बेड होता है तो उसका इरोशन का प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। सॉफ्ट रॉक बेड जो होता है जल्दी इरोड हो जाता है, हार्ड रॉक बेड इतनी जल्दी इरोड नहीं होता है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है इरोशन का, तो इरोशन का यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन होता ही है, अलग अलग टाइप का इरोशन होता है। हार्ड रॉक अलग टाइप से इरोशन करता है, सॉफ्ट रॉक अलग टाइप से इरोशन करता है एंड इसकी वजह से एक रिंग बेल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। रिंग बेल्ट टाइप ऑफ, सर्कुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, जिसको हम कहते हैं एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो इस पार्ट में मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो है सर्कुलर पैटर्न है, ये मेनली सर्कुलर पैटर्न है। कहां पे ये मेनली होगा, डोम माउंटेन एरिया एंड रॉक बेड कैसा होगा, हार्ड एंड सॉफ्ट। ट्रिब्यूटरी यहाँ पे कैसे फॉर्म करेगा, मतलब मास्टर कॉन्सिक्वेंट का जो ट्रिब्यूटरी है वो दिखने में लगेगा एज ए सर्कल, तब जाके ये पूरा ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। तो जो हार्ड रॉक होता है वो कम इरोड करते हैं, तो प्रोजेक्ट आउटवर्ड, तो वो ज्यादा दिखता है। whereas द वीकर बेड, जो सॉफ्ट रॉक बेड होता है वो सर्कुलर क्लेफ्ट बनाते हैं। सॉफ्ट रॉक बेड मेनली ज्यादा इरोड हो जाता है तो वो एक सर्कुलर एरिया जैसे वो बनाता है। द मास्टर कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द डोम। तो यहाँ पे डोम माउंटेन जो है, हमने कहा अभी डोम माउंटेन एरिया में ही मेनली ये अच्छा बनता है। तो डोम माउंटेन एरिया का टॉप एरिया में ये मास्टर कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम जो है बनता है, ये मानो डोम एरिया है। यहाँ पे जो टॉप एरिया है यहाँ से ये मास्टर कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम का ओरिजिन होता है एंड ये चारों तरफ ऐसे रेडिएट होता है, जैसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में हुआ था। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में कैसा होता था, एक हायर पॉइंट में जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है एंड वो चारों तरफ जो डायरेक्शन है वहां पे वो रेडिएट हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम होता है, पहले रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का ओरिजिन होता है, उसके बाद क्या होता है एंड द ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम क्या करते हैं, डेवलप्ड इन द क्लेफ्ट फॉर्म्ड ड्यू टू इरोशन ऑफ सॉफ्ट बेड। तो सॉफ्ट रॉक बेड जिस जगह पे जो इरोड हो गए हैं तो उस जगह पे क्लेफ्ट बनाया है। क्लेफ्ट मतलब ऐसे फ्रैक्चर वाला जैसे जगह, तो रॉक बेड जो इरोड हो गया है तो वो जगह एम्प्टी हो गया है, तो उस एरिया से ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम का डेवलप होता है एंड वो जाके ऐसे मास्टर कॉन्सिक्वेंट को ऐसे करके मिलते हैं, तो ऐसे दिखने में वो पूरा सर्कल जैसा लगता है। ठीक है, तो वो मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को जाके ज्वाइन करता है एंड ये पैटर्न बनता है। इसके बाद एट ए मच लेटर डेट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सर्कुलर subsequent stream which join the radial consequent are also developed and thus the drainage pattern become a special case of trellis drainage pattern। तो annular drainage pattern बाद में जाके क्या बनता है, a trellis drainage pattern।
जो सर्कुलर सब्सिक्वेंट स्ट्रीम मतलब जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जाके कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के साथ ज्वाइन किया, वो बाद में ऐसा पैटर्न बनाता है जो दिखने में ट्रिलिस पैटर्न लगता है। ठीक है, तो एनुलर ड्रेनेज पैटर्न में मेनली हमने क्या क्या देखा, एक तो ये है सर्कुलर, एक नंबर पॉइंट है ये सर्कुलर पैटर्न है। यहाँ पे हार्ड रॉक बेड होगा, सॉफ्ट रॉक बेड होगा एंड स्ट्रक्चर मेनली मैच्योर डोम माउंटेन होता है वो होगा। एंड क्या होगा, डोम माउंटेन के हायर पॉइंट से मास्टर कॉन्सिक्वेंट जो स्ट्रीम है उसका ओरिजिन होगा, वो चारों तरफ रेडिएट हो जाएगा। एंड जो सॉफ्ट रॉक बेड था, सॉफ्ट रॉक बेड इरोड होने की वजह से उस जगह पे एम्प्टी हो जाएगा, क्लेफ्ट बनाएगा एंड वहां पे बाद में ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम का ओरिजिन होगा एंड वो जाके मास्टर कॉन्सिक्वेंट को ऐसे ज्वाइन करेगा कि दिखने में सर्कुलर टाइप ऑफ शेप लगे, तो उसको हम कहेंगे एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। एंड ये बाद में जाके कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो ऐसा एक ड्रेनेज पैटर्न का नाम बताइए जो बाद में जाके ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, वो है एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न हैज डेवलप्ड ओवर डेरोडेटेड डोम्स इन द विल्ड ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे भी हमने देखा। एंड इंडिया में कहां पे है, डोम ऑफ उत्तरांचल एरिया में जो डोम है उस जगह पे भी हम एनुलर ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं। तो एनुलर ड्रेनेज पैटर्न आपको समझ में आया, इमेज में देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बीच में है डोम माउंटेन, यहां से मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का ओरिजिन हुआ है एंड वो ऐसे गए हैं, ये एक है मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ये एक है, ऐसे करके रेडिएट होके पूरा जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है वो गए हैं। यहाँ पे हार्ड रॉक बेड था, जो एरिया इरोड नहीं हुआ है, सॉफ्ट रॉक बेड एरिया इरोड हो गए हैं, वहां पे ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन हुआ है एंड वो आके मास्टर कॉन्सिक्वेंट को ऐसे डायरेक्शन में आके मिला है। ठीक है, ये आके इस तरफ से मिला है, ये आके इस तरफ से मिला, ऐसे करके पूरा जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम है ऐसे आके मिला है। तो दिखने में ये शेप कैसा लग रहा है, सर्कुलर टाइप ऑफ शेप लग रहा है, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न लग रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिलीफ एरिया ये है 400 मीटर, ये है 300 मीटर, तो मतलब इस तरफ है ऊंचा एरिया एंड इस तरफ है नीचा एरिया, तो ये है माउंटेन एरिया बीच में एंड उसके बाद से धीरे धीरे करके ये एरिया नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये है बीच का माउंटेन एरिया एंड ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से रिवर का ओरिजिन हुआ है, ऐसे करके मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम गए हैं एंड क्लिफ्ट एरिया से ट्रिब्यूटरी आके मास्टर कॉन्सिक्वेंट के साथ ऐसे करके ज्वाइन किया है, तो दिखने में एनुलर शेप लग रहा है। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो ऐसा है एनुलर शेप। ठीक है, ये बीच का एरिया माउंटेन एरिया है एंड चारों तरफ से रिवर यहाँ पे ज्वाइन करके ऐसा शेप बनाया है। तो आई थिंक एनुलर ड्रेनेज पैटर्न आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हम आते हैं पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। पिनेट पैटर्न इज डेवलप्ड इन ए नैरो वैली फ्लैंक्ड बाय स्टीप रेंज। तो ये मेनली एक नैरो वैली एरिया में डेवलप करता है जिसके चारों तरफ स्टीप रेंज होगा। The tributaries originating from the steep side of parallel ridge join the longitudinal master consequent occupying the valley at acute angle। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टीप रेंज एंड नैरो वैली होना चाहिए। वैली एरिया से क्या होगा, मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्टीप का ओरिजिन होगा एंड जो स्टीप एरिया है, जो रिज एरिया है, वहां से ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन होगा एंड वो जाके मास्टर कॉन्सिक्वेंट के साथ एक्यूट एंगल में जाके मिलेगा, तब ये पिनेट ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। इमेज में अगर आप देखोगे ये है मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम एंड चारों तरफ है स्टीप रेंज, वहां से आके ट्रिब्यूटरी आके मास्टर कॉन्सिक्वेंट के साथ ऐसे मिला है, ठीक है, एक्यूट एंगल पे। तो ये है पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। ये भी और एक एग्जांपल है पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। ये है मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बीच से जा रहा है ये एंड इस तरफ से रिज है यहाँ पे, तो रिज एरिया से ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन होता है एंड वो आके मास्टर कॉन्सिक्वेंट के साथ वैली एरिया में आके मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए पिनेट ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होने के लिए, एक तो चाहिए नैरो वैली, दूसरा चाहिए स्टीप रिज, एक तो मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम ऑब्वियसली एंड दूसरा है ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम। तो वैली एरिया में होगा मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का ओरिजिन, लॉन्गिट्यूडिनल मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ये वैली एरिया में, एंड रिज एरिया में होगा ये जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम है मतलब सब्सिक्वेंट स्ट्रीम उसका ओरिजिन एंड वो जाके ऐसे मास्टर कॉन्सिक्वेंट के साथ ऐसे ऐसे करके मिलेगा एंड वो जो पैटर्न बनाएगा वहां पे वो है पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे, द ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ अपर सोन एंड नर्मदा रिवर डिनोट द एग्जाम्पल ऑफ पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो ये मेनली दिखने में कैसा होता है पिनेट ड्रेनेज पैटर्न, द वेनस ऑफ ए लीफ
ठीक है, लीफ के तरह दिखने में होता है। लीफ के बीच में जो होता है ना ऐसे करके, तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। लीफ बनता है ऐसे एंड उसके बीच में ऐसे वेनस होता है, लीफ का जो बीच का एरिया होता है, तो ऐसा होता है दिखने में ये पूरा पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो ये शेप जो है द वेनस ऑफ ए लीफ टाइप का होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो नर्मदा रिवर एंड सोन रिवर, उसका जो मेन एरिया एंड जो ट्रिब्यूटरी से, मेन रिवर एंड जो ट्रिब्यूटरी से, वो ऐसे नेटवर्क बनाया है कि वो दिखने में पिनेट ड्रेनेज पैटर्न लग रहा है। हम देखेंगे भी इमेज में, तो ये है नर्मदा रिवर, आप देख रहे हो यहाँ पे नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर बीच में, ये है यहाँ पे है अमरकंटक, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है एंड इसका जो ट्रिब्यूटरी है ये सब चारों तरफ से ऐसे करके आके मिल रहा है, इस तरफ से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, चारों तरफ से। तो दिखने में ये लग रहा है ना वेनस ऑफ ए लीफ एंड पिनेट ड्रेनेज पैटर्न, ये ऐसा दिख रहा है। और एक अगर हम देखेंगे सोन रिवर, उसका भी सेम ही है, ये है बीच में से जा रहा है, ये है सोन रिवर एंड उसके जो ट्रिब्यूटरी है वो सब ये है सब ट्रिब्यूटरी, ये भी दिखने में लग रहा है वेनस ऑफ ए लीफ। तो यहाँ पे ये है वैली एरिया एंड यहाँ से जो मेन मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो नर्मदा रिवर, इसका ओरिजिन हुआ है इस एरिया से, वैली एरिया से। इसके इस तरफ है सब रिज, यहाँ से ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जाके मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को एक्यूट एंगल में जाके मिला है, तो दिखने में ये लग रहा है पिनेट शेप। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वैली एंड रिज एंड शेप कैसा बनाएगा वेनस ऑफ ए लीफ। नेक्स्ट क्या है, हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न। तो एनुलर ड्रेनेज पैटर्न में क्या था, सर्कुलर पैटर्न था। पिनेट ड्रेनेज पैटर्न में वेनस ऑफ ए लीफ जैसा पैटर्न है। हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न में कैसा है देखते हैं। हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न ऑल्सो नोन एज रिप पैटर्न, ये रिप के तरह दिखने में होता है। रिप बोन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स का जो बोन्स होता है उसका जो पैटर्न जैसा होता है वैसा ही है हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न। डेवलप्ड इन माउंटेनियस एरिया, ये मेनली माउंटेनियस एरिया में डेवलप करता है। वेयर ब्रॉड वैली आर फ्लैंक्ड बाय पैरेलल रिज हैविंग स्टीप हिलसाइड स्लोप, जहां पे वैली भी होता है एंड पैरेलल उसके साइड में रिज भी होता है, जो स्टीप हिलसाइड स्लोप होता है, जो स्टीप टाइप ऑफ रिज वहां पे होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम एज मास्टर स्ट्रीम आर डेवलपिंग द पैरेलल वैली, यहाँ पे भी सेम है लाइक पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। While tributaries as later consequent after originating from the hill slope of the bordering parallel ridge join the longitudinal consequent almost at right angle। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम है वो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के साथ कैसे ज्वाइन करता है, राइट एंगल में। तो यहाँ पे कैसे बनता है, यहाँ पे भी सेम लाइक पिनेट ड्रेनेज पैटर्न, एक वैली होगा एंड पैरेलल रीज होगा, वैली एरिया से कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का ओरिजिन होगा एंड पैरेलल रीज एरिया से क्या होगा, ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम का ओरिजिन होगा। बट यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम है वो पूरा राइट एंगल में आके जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है उसके साथ मिलेगा। एंड हेरिंगबोन स्ट्रीम में पिनेट स्ट्रीम में क्या था, वो एक्यूट एंगल में आके मिलता है। The course of the tributaries are straightened because of the slope factor and little distance between the ridge and the longitudinal consequent। तो कोर्स यहाँ पे ऐसा पूरा राइट एंगल टाइप ऑफ क्यों होता है, यहाँ पे जो स्ट्रेट ट्रिब्यूटरी आके मिलते हैं पूरा स्ट्रेट राइट एंगल में, क्योंकि स्लोप का फैक्टर ही यहाँ पे, एक रीजन है स्लोप एंड और एक रीजन क्या है, जो वैली है एंड जो रीज है दोनों एरिया में डिफरेंस है, थोड़ा डिस्टेंस। वैली एरिया से जो लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्सिक्वेंट रिवर का ओरिजिन हो रहा है वो रीज एरिया से थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, तो इसकी वजह से स्लोप एंड ये डिस्टेंस बिटवीन द रीज एंड लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्सिक्वेंट, इसकी वजह से ट्रिब्यूटरी यहाँ पे पूरा स्ट्रेट आके मिलता है। बट पिनेट ड्रेनेज पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। तो ये दो ही है इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पिनेट ड्रेनेज पैटर्न एंड हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न। दोनों मोरलेस दिखने में सेम है बट सेम नहीं है। जैसे पिनेट ड्रेनेज पैटर्न में रिवर ऐसे ऐसे आके मिलता है, बट हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न में पूरा राइट एंगल में आके मिलेगा। ठीक है, पूरा राइट एंगल में आके। तो द टर्म हेरिंगबोन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पैटर्न बोन्स ऑफ हेरिंग फिश। तो हेरिंग फिश जो है उसके बोन का जैसा पैटर्न है, उसके पैटर्न एंड ये पैटर्न जो है सेम है, इसकी वजह से ये दिखने में
मतलब इसका नाम हुआ है हेरिंगबोन पैटर्न। स्ट्रेट ही उसको जाके मिलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऐसा है एंड जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्सिक्वेंट एंड रिज एरिया, उसका डिस्टेंस ऐसा है कि ट्रिब्यूटरी पूरा राइट एंगल में आके ही मिलेगा। एक्यूट एंगल में मिलने का यहाँ पे कोई चांस नहीं है, इसलिए ये ऐसा फॉर्म बनाता है। पहले देखते हैं मैप में। मैप में अगर देखेंगे, ये देखिए पूरा स्ट्रेट आके मिला है यहाँ पे, ठीक है, बीच से मेन रिवर एंड पूरा स्ट्रेट आके मिला है। ये इमेज अगर हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम एंड ये है ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम। आप देख रहे हो पूरा स्ट्रेट आके मिला है, पूरा स्ट्रेट। पिनेट ड्रेनेज पैटर्न में ऐसा पूरा स्ट्रेट नहीं था, ऐसा था रिवर ऐसे 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 करके मिल रहा था, ठीक है। तो ये दो है डिफरेंस बिटवीन पिनेट एंड हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न। तो अपर झेलम रिवर जो है वेल ऑफ कश्मीर में, ये वेल होगा वेल ऑफ कश्मीर में, जहां पे उसका जो सब ट्रिब्यूटरी से दोनों साइड से आके मिला है, ऐसे मिला है फ्रॉम बोथ साइड, सॉरी फ्रॉम बोथ साइड ऐसे आके मिला है कि वो हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न बना है। कहां पे? झेलम रिवर में। और भी है द रिवर ऑक्यूपाइंग ईस्ट वेस्ट रेंज इन हिमालयस फॉर्म द हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न। हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न हम मेनली माउंटेनियस एरिया में देखते हैं, तो हिमालय एरिया में हम ज्यादा हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं। मैप में अगर हम देखेंगे, ये है झेलम रिवर का कोर्स, ये एंड उसका जो ट्रिब्यूटरी है ये सब ऐसा है। तो दिखने में यहाँ पे हेरिंगबोन शेप लग रहा है। और एक इमेज है, इसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये है झेलम रिवर, ये ब्राउन कलर का ये जा रहा है, ये है झेलम रिवर एंड यहां से ब्लू कलर का ये सब है, क्या है? ट्रिब्यूटरी है एंड ये ऐसे मिला है। आप देख रहे हो यहाँ पे शेप लग रहा है हेरिंगबोन टाइप का। तो हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न में मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक वैली एंड स्टीप रीच, distance between valley and ridge, राइट एंगल में मिलना, यहाँ पे रिवर जो है ट्रिब्यूटरी जो है राइट एंगल में मिलता है एंड स्ट्रेट होता है यहाँ पे रिवर। तो पिनेट ड्रेनेज पैटर्न एंड हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न दोनों में डिफरेंस क्या है? रिवर का आके मिलना। यहाँ पे रिवर पूरा राइट एंगल में आके मिलता है, वहां पे एक्यूट एंगल में आके मिलता है, तो यहाँ पे पूरा स्ट्रेट बनता है, बट पिनेट ड्रेनेज पैटर्न में स्ट्रेट नहीं बनता है। तो एंड और एक है माउंटेन एरिया में मेनली हम देखते हैं ये हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न। एग्जाम्पल में हमने देखा झेलम रिवर में हम देखे हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न। पिनेट ड्रेनेज पैटर्न एग्जाम्पल में क्या था? नर्मदा रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है एंड सोन रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है, ये दो है लाइक पिनेट ड्रेनेज पैटर्न और हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न में है झेलम रिवर का ट्रिब्यूटरी एंड झेलम रिवर मिलके बनाया है हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न। और एक जो है इंपॉर्टेंट लास्ट ड्रेनेज पैटर्न है आज का, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कॉम्प्राइजेस न्यूमरस रिवर व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये सिंपल है, जैसे रिवर यहाँ पे कैसे बनेगा? पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलली रिवर फ्लो करेगा। फ्लो द रीजनल स्लोप, ये रीजनल स्लोप को फ्लो करता है। दिस पैटर्न इज मोर फ्रीक्वेंटली डेवलप्ड ऑन यूनिफॉर्म स्लोपिंग एंड डीपिंग रॉक बेड such as Cuesta और न्यूली इमर्ज कोस्टल प्लेन। तो ये मेनली यूनिफॉर्म स्लोप एरिया में हम ज्यादा करके पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं। जो न्यूली इमर्ज हुआ है ऐसा कोस्टल प्लेन एरिया, इन सब एरिया में हम मेनली ये पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो इंडिया का कोस्टल प्लेन एरिया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दोनों एरिया में ही हम पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट सेवरल एग्जांपल ऑफ पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न जो यहाँ पे ओरिजिन हुआ है एंड जाके अरेबियन सी में जाके मिला है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया में बहुत सारे ऐसे रिवर है जो यहाँ पे ओरिजिन हुआ है, अरेबियन सी में जाके मिला है। ईस्टर्न प्लेन एरिया में भी है सेम। मैप में इसका इमेज अगर हम देखेंगे तो ये जस्ट लाइक नॉर्मल पैरेलली ये स्लोप को फॉलो करके आके मिलता है। ये है कोस्टल एरिया एंड ये रिवर सब पैरेलली आके यहाँ पे सी में आके गिरा है, ये है सी, ठीक है। तो ये है पैरेलल, नॉर्मली पैरेलल जैसे शेप बनाता है, इसलिए ये है पैरेलल। तो मेनली ये कोस्टल प्लेन एरिया में ज्यादा करके होता है, यूनिफॉर्म स्लोप एरिया में।
ये ज्यादा करके होता है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया में तो कोस्टल एरिया है ही, ये है वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ये है ईस्टर्न कोस्टल एरिया। जो वेस्टर्न पार्ट से यहाँ पे ये सब रिवर का ओरिजिन हुआ है एंड जाके अरेबियन सी में जाके मिला है। ईस्टर्न कोस्टल एरिया में भी है बहुत सारे, यहाँ से आके मिला है, ये पूरा पैरेलली जाके सी में जाके गिरा है। तो ये है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल। ठीक है, आज के पार्ट में था 4 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न मेनली कहां पे बनता है, यहाँ पे भी आपको चाहिए क्या, डोम टाइप ऑफ शेप जो स्ट्रक्चर है आपको चाहिए, एंड हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक बेड चाहिए जिसकी वजह से वो सर्कुलर पैटर्न बना पाए। एंड उसके बाद पिनेट ड्रेनेज पैटर्न जो है, पिनेट ड्रेनेज पैटर्न में आपको क्या चाहिए, एक नैरो वैली एंड स्टीप रेंज, उस एरिया में पिनेट ड्रेनेज पैटर्न ज्यादा करके बनेगा। एंड उसके बाद जो है हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न, ये मेनली माउंटेनियस एरिया में बनता है, रिप टाइप ऑफ पैटर्न होता है, पूरा राइट एंगल में आके ट्रिब्यूटरी यहाँ पे मिलता है। एंड पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, रिवर पैरेलली एक दूसरे के पैरेलली जब फ्लो करता है तो दिखने में वो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है। यूनिफॉर्म स्लोप एरिया में हम ज्यादा देखते हैं, ये यूनिफॉर्म स्लोप एरिया में मतलब प्लेन एरिया में, कोस्टल एरिया में। तो आई थिंक ये 4 ड्रेनेज पैटर्न आपको समझ में आ गया है, एंड उसका एग्जाम्पल कहां पे कैसे बनाया है इमेज में वो देख के आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड नेक्स्ट वीडियो से हम और कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।